आज से 2 दिन बाद आपका यूपीएससी का एग्जाम है। माइंड में 10 तरह के सवाल आ रहे हो कि इस बार भी यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करूंगा, सी सेट की वजह से हार गया तो क्या करूंगा, क्या किस्मत मेरी अब की बार रंग लेके आएगी। इसके लिए मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूं जो आपको थोड़ा मोटिवेट जरूर करेगी। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो किस्मत भी झुका करती है। ये लाइनें हमेशा याद रखना जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अब तो युद्ध में उतरना है और हम आपके साथ हमेशा हैं। अब मैं आपको मेन चीज ये बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी में 7 गलतियां आपको नहीं करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और इवन अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिन जिन बच्चों ने ये 7 गलतियां की या करने वाले हैं तो आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं ये सब चीज। ये वीडियो आज बनाने का यही मोटिव था कि आपको बता दूं कि ये 7 गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। 1 वीक पहले आ जाती है वीडियो तो आप इन गलतियों को भूल जाते, बट ये गलतियां आपको याद रखनी है। इवन आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप आज की वीडियो की, जिसमें आपको ये 7 गलतियां नहीं दोहरानी है। सबसे पहली गलती जो हमेशा स्टूडेंट्स करते आए हैं और इवन मैंने भी की थी कि गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। यूपीएससी को समझो, ये सी सेट अब आपका क्वालिफाइंग है। 2015 से इसको क्वालिफाई कर दिया गया है। सबसे पहली चीज, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हैं इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपको पता होता है कि ये मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे भी कर लूं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा अटेम्प्ट। ना मैंने इसका रिवीजन किया है, ना मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, ना मुझे इसका फॉर्मूला पता है, तो उस क्वेश्चन पर आपको डायरेक्ट क्रॉस करना है। रीजन ये है इसका, जब आप दोबारा क्वेश्चन देखने आते हैं तो आप हर क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, तो ऐसे क्रॉस मारने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने क्रॉस क्यों लगाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना ही नहीं है। इससे आपके 2 से 3 मिनट जरूर बचेंगे पूरा, अगर आप देखेंगे और एक क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकंड जो मैं बताने चाह रहा हूं, इसमें मैंने जो फर्स्ट लाइन में बोला था कि 2 से 3 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगानी है, फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है और स्टक हो गए हो आप, तो उस क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा सर्कल कि हाँ ये मैं स्टक हो गया था बट आगे आंसर निकल नहीं रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। ईगो पे नहीं लेना है कि इसको तो मैं आज अटेम्प्ट करके ही निकलूंगा। एक क्वेश्चन नहीं मांग रहा है यूपीएससी आपसे, 27 क्वेश्चन 100% करेक्ट मांग रहा है, तो आपको क्या कर देना है, सर्कल लगा देना है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के बारे में, हाँ मैं कर सकता हूं बट काफी सोचना पड़ेगा, तो उसके अंडर में एक लाइन लगा दो। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, और ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपका कर चुके हो उस पर तो टिक लगाना ही है। जिस क्वेश्चन पे आपने टिक लगा दिया वो आपने ऑलरेडी कर दिए हैं। मैंने जो नीचे अंडरलाइन लगाई मींस आपने ये क्वेश्चन को किया क्या, कि ये मैं करूंगा अभी आने वाले टाइम में। जिस पे मैंने सर्कल लगाया उसका मतलब क्या था कि हाँ मेरा हाफ पोर्शन हो चुका है बट इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। ये मैंने सीखा भी है, एक्सपीरियंस भी है स्टूडेंट्स का, और ये आपको भी अप्लाई करना ही करना है। इतना आपको समझ में आ गया, फर्स्ट प्रॉब्लम से आप इजीली डील कर सकते हैं। मैंने वही बताया 120 मिनट है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, आपको करने वही 40 टू 45 क्वेश्चंस हैं, बट वो 100% करेक्ट होने चाहिए, ये चीज आप याद रखना। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अटेम्प्टिंग ब्लाइंडली टू इंक्रीज अटेम्प्ट्स। कि भाई मैं ईगो पे ले रहा हूं कि भाई साथ वाले बच्चे ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसने भाई 80 के 80 अटेम्प्ट कर दिए, भाई वो फेल है। ये मैं कह रहा हूं, ये आप अपने दिमाग को समझा दो। आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका। 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, गलती से 4 से 5 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी आपके 35 क्वेश्चन ठीक हैं और आप इसमें क्वालिफाई हो चुके हो। ये जीएस का एग्जाम नहीं है कि आप 90 प्लस अटेम्प्ट करके आएंगे, कि अगर 50-50 है तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये स्ट्रेटेजी यहां नहीं लगेगी, सीसेट में ये स्ट्रेटेजी नहीं लगती है। सीसेट में लगती है तो वो लगती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी, कि कितने आपने सही क्वेश्चन किए। 44 क्वेश्चन किए फिर भी आपके 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आपका सिलेक्शन है, तो भी आप सीसेट में क्वालिफाई हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ज्यादा अटेम्प्ट करके आपको 30 मार्क का नहीं बनना है बाहर निकल के कि मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, और बाद में जब रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आप कह रहे हैं जीएस में रह गया शायद मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जीएस में चल सकती है स्ट्रेटेजी बट आपके सीसेट में ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। थर्ड प्रॉब्लम क्या आएगी, नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। अब मॉक्स का टाइम नहीं है, पीवाईक्यूज का टाइम है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करा रखी है, आपको मैंने रिवीजन भी करा रखा है, उनको जाके देख लो और 2-3 साल के आप पीवाईक्यूज लगा लो। अब इतना टाइम नहीं है, कुछ ट्रिक्स को लिख लो, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं है कि अब आप न्यू टॉपिक्स उठाओ, नहीं है अब इतना टाइम। तो सीसेट इज नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, थ्योरीज का नहीं है ये। मैंने तभी आपको बताया था ट्रिक्स लिखो, क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे मैं टाइम बचा सकता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया ऐसे, उससे पिछली वीडियो में भी समझाया ऐसे।
करना क्या है, बस थ्योरी नहीं है भाई, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। मैंने बताया था ना आपको कि स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे ट्रिक्स लगानी है, ये सारी चीज प्रैक्टिस से ही आएगी और ये पीवाईक्यू से समझ में आएगा। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। चौथी गलती है ओवर कॉन्फिडेंट ऑन मैथ्स एंड क्वांट। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था, वो क्वांट को ईगो पे ले लेते हैं कि भाई क्वांट तो मैं करके ही दूंगा। यूपीएससी आपको धमाका दे रही है, कैट लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, तो इसको आपको घमंड में नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है। टफ क्वेश्चंस हैं, टाइम कंज्यूमिंग दिख रहे हैं, मैंने बताया था ना, उनको सर्कल कर दो, बाद में कर लेना। आपके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं, तब दे लेना इन पे, तब कर लेना टाइम स्पेंड इनके साथ। समझ गए? रीजनिंग को स्ट्रेंथन करो, या जो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी आएंगे। लड़ाई कहां से कहां तक की है? इन 20 क्वेश्चंस की लड़ाई है जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। असली लड़ाई यहां पर है। हमें हार्ड क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है, मैं तो क्रॉस कर दूंगा उन क्वेश्चंस को। समझ गए चीजों को? तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आना है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस में तो भाई आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते ही जाएंगे और लास्ट में एक ही अटेम्प्ट बचेगा, उसमें भी आप यही गलतियां करोगे। तो जो बार बार गलतियां करता है वो आपको पता है वो कौन होता है। अब फिफ्थ मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि नो टाइम स्ट्रेटेजी इन पेपर। कोई टाइम की स्ट्रेटेजी ही नहीं है पेपर में। अब ये स्ट्रेटेजी बताएगा कौन? मैं बताऊंगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के, सबके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वही जो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन पे लगा रहा 3 से 5 मिनट लग गई एक क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे भी ऐसे लगे। लगा क्या कि मैंने 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिए हैं, तभी वहां से सामने से एग्जामिनर बोलता है कि 1 घंटा जा चुका है आपका। पर मैं कॉन्फिडेंट किस चीज में था कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्या 10 क्वेश्चन से आपका सीसेट क्वालिफाई होगा? क्या चलो मैंने 15 क्वेश्चन और लगा लिया, क्या 25 क्वेश्चन से मेरा सीसेट क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। अगर स्ट्रेटेजी है, टाइम की स्ट्रेटेजी है कि भाई इतने से इतना टाइम मुझे ये करना है, इतने टाइम मुझे ये करना है, तो नो डाउट आप बहुत इजीली करेंगे ना। अब एसएससी के एग्जाम में क्या होने लग गया? 120 मिनट दे रखी है, टाइम चलता जा रहा है, बच्चे अटेम्प्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। यहां आपके पास घड़ी है, दिमाग कहां चल रहा है? क्वेश्चन करने में चल रहा है, और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 1 घंटे में। नहीं होगा। क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले चीज समझो, टोटल आपका क्वांट या आपका रीजनिंग को दो आप 65 मिनट्स। फटाफट आप क्वेश्चंस जो आपको इजी लग रहे हैं 20 सेकंड्स के या इवन 40 सेकंड्स के या 1 मिनट के, फटाफट उनको अटेम्प्ट कर लो। 65 मिनट दो आपके क्वांट और रीजनिंग को, फर्स्ट 65 मिनट्स। देन आरसी यानी आपका रीडिंग कंप्रेhension है तो ठीक है, अदरवाइज इसको बफर रखो कि जो आपके 65 मिनट्स लगे थे, अब जो बाकी क्वेश्चन जो मैंने सर्कल किए हैं उन पे जाओ। देन मार्क फॉर रिव्यू टाइम 10 मिनट्स, कि या तो आपका जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस थे या आपने जो मार्क कर रखे थे क्वेश्चंस, उन पे चले जाओ। अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? 40 to 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। किसके? क्वांट और रीजनिंग के। जिसके रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा है नो डाउट कर लीजिए, वो आपके लिए है, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। इंग्लिश वाले इंग्लिश करते हैं, उनको क्वांट नहीं आता, वो करते हैं इंग्लिश रीजनिंग। मैथ्स वाले मैथ्स रीजनिंग करते हैं। क्वालिफाई कितना करना है आपको? 67 मार्क्स लेके आने हैं बस। ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका। टाइम की स्ट्रेटेजी है कि मैंने फर्स्ट 60 मिनट में या हाफ टाइम में मैंने ये किया, हाफ टाइम में मैं ये करूंगा। अगर ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, या आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अच्छी बात है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो ज्यादा वर्क करेगी। कहने को तो ये बोलते हैं सुबह 5 बजे उठो, पर उठा ही नहीं जाता है। भाई स्ट्रेटेजी है, किसी को रात को पढ़ने की आदत है, किसी को सुबह मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है। भाई उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, पर सक्सेसफुल दोनों हो रहे हैं। अब जो सोता रह गया वो आपको ही पता है क्या है, वो खुद की स्ट्रेटेजी बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। राइट? तो चलो अब आपके चलते हैं 6। छठी गलती बच्चे करते क्या है कि इग्नोर कर देते हैं शॉर्टकट टेक्निक्स को, लॉन्ग मेथड अपनाते हैं। अब लॉन्ग मेथड क्या है? मैंने जैसे टाइम एंड वर्क के आपको ट्रिक्स कराई थी, ठीक है, कि एलसीएम लो, ऐसे आपका वर्क होगा, ऐसे आपकी एफिशिएंसी आएगी, ऐसे आपके डेज होंगे, वो ट्रिक्स थी। मैंने कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक्स बता दी थी। तो उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। शॉर्टकट टेक्निक्स हैं ये एक्सपीरियंस से ही आती है, या आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, या जिन्होंने कोर्स किया होगा उनको पता होगा। शॉर्टकट टेक्निक्स ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका टाइम बचाएंगी। और शॉर्टकट टेक्निक्स के अदर मेथड्स भी बताए थे मैंने, कि जैसे आपका एलिमिनेशन टेक्निक, कि भाई एजीज वाले क्वेश्चंस ले लो, या जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं हो रहा है उसको एक बार क्वेश्चन के थ्रू देख लो, मतलब जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनके थ्रू अटेम्प्ट कर करके देख लो, कि ऑप्शंस प्लगिंग कर लो, कि आपने जैसे ऑप्शन 1 लगा के देखा, 2 लगा के देखा, 3 लगा के देखा, 4 लगा के देखा कि थर्ड ऑप्शन सही आपका सही जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वो, बट आपका आंसर तो सही आ रहा है उससे।
ना मुझे टेक्निक पता है, लॉन्ग मेथड पता है, तो लॉन्ग मेथड्स नहीं लगाने हैं। डोंट सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन लॉन्ग वे, नहीं करने हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, चलो इसमें आपने लगा दिया लॉन्ग मेथड, क्योंकि इसकी ट्रिक्स याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हो सकती है ये चीजें। बाकी आपको करना क्या है, अगर आपको उसकी शॉर्टकट टेक्निक्स पता है, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एलिमिनेशन लगाइए, उसके अदरवाइज आपको ऑप्शन से क्वेश्चंस करके देखिए। तो इस ये कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज ही एक आपका सॉल्यूशन है या वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपको ये चीज बताएगा। तो भाई मेरे 1 घंटा डेली, अगर आप 2 दिन बचे हैं, 2 से 3 बचे हैं, आप पीवाईक्यूज को बस ध्यान से भी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगाऊं या शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैंने बताई थी आपको वो लगाऊं या आपका ऑप्शंस प्लगिंग करूं। ये आपको समझ आ जाएगा पीवाईक्यूज लगाने से ही। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा और आप इजीली सीसेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। देन आपका क्या है, टेकिंग सीसेट लाइटली। अब तो चलो काफी बच्चे नहीं ले रहे होंगे सीसेट को लाइटली। अब यूपीएससी ने एक ऐसे तमाचे मारे हैं 2023 और 24 में, बच्चों ने सीसेट को बहुत सीरियस लिया है। कैट लेवल के बोला गया है एग्जाम, बट बच्चों को जिनको ट्रिक्स पता है, टेक्निक्स पता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को पता है, ये सारी चीजें उनको सबको पता है और थोड़ी बहुत उनकी प्रैक्टिस है, तो काफी स्टूडेंट्स सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीजन बीइंग, भाई मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैंने एसएससी की तैयारी कर रखी थी, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है कि 27 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं, मुझे 27 के 27 आते हैं, इंग्लिश में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। तो भाई 27 क्वेश्चन से गलती से एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, एक क्वेश्चन की गलती से ही। तो इतना लाइटली नहीं लेना है सीसेट को। अभी भी इतना टाइम आपके पास है कि अगर आप 2-2 घंटे भी दे दोगे सीसेट को तो आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी भी है ये, और आप यूपीएससी 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। माइंड में क्या रहता है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, चिल मोड है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, 35 मेरे ठीक निकलते हैं, तो हर बार ये चीज, ये लक काम नहीं करेगा। किस्मत कभी कभी साथ देती है, हमेशा साथ नहीं देगी। जीएस पेपर 1 की तरह ही इसको ट्रीट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफाइंग है तो इसको बस छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। अल्टीमेट गोल क्या है आपका, खुद सोचो, क्या सीसेट को क्वालिफाई करना है या जीएस में अच्छा स्कोर करना है? मुझे दोनों में अच्छा स्कोर करना है। सीसेट को क्वालिफाइंग करना है और जीएस के पेपर से मेरिट लिस्ट में आना है। 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सिलेक्शन 10 से 12 हजार बच्चों का ही होता है, और किस्मत तभी साथ देती है जब आपने मेहनत की होती है। और लास्ट में आपको बस मैं यही कहूंगा कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई नो आप फोड़ के ही आएंगे एग्जाम।